हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। जैसा कि आप जानते होंगे कि उत्तराखंड एपीओ का एग्ज़ाम जो कि आज 21 नवंबर 2021 को कंडक्ट किया गया और इस एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि जीएस के सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पेपर 1 को डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए एंड बेसिकली मैं आपको उन क्वेश्चंस के सजेस्टिव आंसर्स दूंगी कि प्रॉपर जो करेक्ट आंसर है वो अकॉर्डिंग टू मी क्या होगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Question number 1, that is, out of the following places which one is located at highest altitude? एंड yes, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हम ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं दिस इज सेट डी, ये सीरीज डी जो है उसका क्वेश्चन पेपर है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विच वन इज लोकेटेड एट अ हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड। हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर इन सभी में से क्या लोकेटेड है? तो आंसर इज डी, दैट इज विष्णुप्रयाग। सेकेंड, विच two of the following rivers do not meet each other? Correct answer is option number B, that is Kosi Gagas. Third is, which of the following rivers do not originate from a glacier? Correct answer is B, that is Ramganga Western. Which of the following literators of Uttarakhand received ज्ञानपीठ award जो है वो किसे मिला? So correct answer is सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो दिस इज इन देहरादून। नेक्स्ट, व्हाट इज चांचरी? चांचरी का क्या मतलब है? तो द करेक्ट आंसर इज दिस इज अ डांस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट कैनाल बिल्ट बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, that is Upper Ganga Canal. Next is irrigated land in Uttarakhand is known as. For this question I suggest कि आप वेट करें for the proper answer की। देखिए, जो आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ these are suggestive and these are according to me, so I suggest कि आप अपना पेपर चेक करने के बाद फिर भी कुछ क्वेश्चंस के लिए वेट करें कि जब ऑफिशियल आंसर की अनाउंस की जाएगी तो ऑफिशियल आंसर की में उस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया गया है, बिकॉज जो फाइनल होगा वो ऑफिशियल आंसर की में ही जो आंसर होगा दैट विल बी फाइनल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर इज श्यामला ताल, दिस इज नॉट इन नैनीताल, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, which country won ICC World Test Championship? Correct answer is New Zealand. Next, which tennis player has won 11 titles at a particular Grand Slam event? Correct answer is option number D, that is Rafael Nadal. Next, name the first Indian women hockey player who scored hat trick in Olympics. Olympics में hat trick जिन्होंने मारी, so that is Vanna Kataria. Next, Winter Olympic Games started in which year? So correct answer is 1924. Next is, which one of the following is most popular sports in world? So correct answer is football. Next, केदारनाथ में जो इको डिजास्टर हुआ था इन ईयर 2013 में उसका जो मेन रीजन है दैट वाज फ्लैश फ्लड्स इन विच रिवर? इन रिवर मंदाकिनी। नेक्स्ट इज, नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ? 1986। नेक्स्ट, द हेड ऑफिस ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड इन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चेन्नई। नेक्स्ट, वन हॉर्न राइनोसोरस ये कहाँ पर मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज इन असम। नेक्स्ट इज, फॉर्मलिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। Next, the purest form of water is rain water. Question number 21, that is common name of sodium carbonate. Sodium carbonate का common name क्या है? That is option number C, washing soda. Next, number of bones in an adult human body में कितनी bones होती हैं? Total 206 bones होती हैं। Coprophagy is seen in option number C, that is rabbits. Next, acrosome of sperms is formed by, correct answer is
गोल्गी apparatus. नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 25. देखिए ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स के सेक्शन से पूछा गया एंड इसे कंसिडर कर सकते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर ये क्वेश्चन था, बिकॉज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इफ़ द टाइम ऑफ फ्लाइट इफ एनी प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड्स, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट है तो आपको बताना है मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी होगी. सो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए. सो वो स्टूडेंट जो कि साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए क्वेश्चन ईजी हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिस इज़ नॉट दैट मच ईजी. सो यहाँ पर फॉर योर सेक मैं आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि H इक्वल्स टू GT² अपॉन 8. इस फॉर्मूला का जब आप यूज़ करेंगे तो g की वैल्यू जो है आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड एज पर द क्वेश्चन. t जो है वो आपको बताया गया है 10 सेकेंड. t इज बेसिकली योर टाइम. सो 10 एंड स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 करेंगे एंड नीचे आपने 8 है ही एज पर फॉर्मूला. सो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल बी 125. जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 125 आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज इन विच मीडियम वुड साउंड हैव द मैक्सिमम स्पीड. क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ए, दैट इज मेटल, बिकॉज सॉलिड के अंदर जो है वो मैक्सिमम स्पीड होती है साउंड की. नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विटामिन B12 कंटेन्स ऑप्शन सी दैट इज कोबाल्ट. Next 28 question, that is the gas used for artificial ripening of fruits is ethylene and acetylene. Next is question number 29, that is the provision of 6th schedule of constitution. 6th schedule जो है वो constitution का वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता. तो जब आप 6th schedule पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको 4 स्टेट देखने को मिलते हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number C, that is Goa. Next is the only president of India elected unopposed is option number C, that is N. Sanjeeva Reddy. Next 73rd amendment जो है आपका वो related है आर्टिकल 40 के साथ, बिकॉज ये बात करता है अबाउट विलेज, बेसिकली पंचायती राज. नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल. Next, under Indian Constitution, any arrested person must be appeared before the nearest magistrate within a period of 24 hours. Next, the term of comptroller and auditor general, जो कैग हैं आपके, उनका जो टेन्योर होता है that is 6 years. Next, the ATM सर्विस जो है इंडिया में वो कब स्टार्ट हुई? It started in year 1987. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इन 8th शेड्यूल. 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज उसका पार्ट नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज ए, पर्शियन. नेक्स्ट, द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शंस, पहली बार मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं वो हुए थे इन ईयर 1971. नेक्स्ट, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हैविंग द लार्जेस्ट ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज गुवाहाटी हाई कोर्ट. नेक्स्ट, पंचायती राज बिलोंग्स टू स्टेट लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. पॉपुलेशन डे जो है वो किस दिन होता है? 11th जुलाई. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बजट जो पेंशन है सीनियर सिटीजन्स की ऑफ एज 75 ईयर्स के अबव एज के जो भी सिटीजन्स हैं, दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स. नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड अ न्यू CEO ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम. ऑप्शन नंबर सी, दैट इज RS शर्मा. Who has been appointed as first compliance officer of Facebook? Facebook में recently compliance officer appoint किए गए, Henry Moniz. Next, name the Indian American appointed as acting chief staff of NASA. That is option A, Bhavya Lal. Next, which state CM has launched हर घर पानी हर घर सफाई? ये लॉन्च किया गया था पंजाब में. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, दैट इज ऑप्शन डी, आत्मनिर्भरता. हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट? यंगेस्ट फीमेल पायलट आयशा अजीज. फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन ईयर 2000, दैट इज ऑप्शन ए, कर्णम मल्लेश्वरी. द फर्स्ट ट्रेन ऑफ वर्ल्ड की पहली ट्रेन लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली किस साल में? इन ईयर 1830.
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? ऑप्शन ए दैट इज दीपक दास। यूनियन बजट जो है उसके अंदर रेलवे के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट इन इंडिया? आजीविका जो सेक्ट है उसके फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए दैट इज मक्काली गोसाला। हु वॉज द स्पिरिचुअल मेंटर ऑफ आमिर खुसरो? आमिर खुसरो के स्पिरिचुअल मेंटर थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया। बिफोर बिकमिंग सुल्तान हु ऑफ द फॉलोइंग हैड सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ कारा? कारा के गवर्नर वो पहले रहे, उसके बाद वो सुल्तान बने। अलाउद्दीन खिलजी। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ टाउन आगरा? आगरा की फाउंडेशन जो है वो ले डाउन की गई बाय सिकंदर लोधी। ओनली जूइश वाइसरॉय? इंडिया के ऐसे वाइसरॉय जो कि ज्यू थे, दैट इज लॉर्ड रीडिंग। रिवोल्ट ऑफ 1857 को नेशनल रिवोल्ट कहा गया बाय डिज़राइली। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड विद चंपारण सत्याग्रह? से कौन रिलेटेड नहीं है? स्वामी सहजानंद। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है वो किसके टाइम पीरियड में हुई? लॉर्ड रिपन के समय। हु वॉन द नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड रिसेंटली? साइरस पूनावाला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, दैट इज हु इज द ऑथर ऑफ बुक कमलाज वे अमेरिकन लाइफ? देखिए इस बुक के जो ऑथर हैं दैट इज डैन मॉरन, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के जो भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में कहीं डैन मॉरन का नाम नहीं दिया गया। सो आई डोंट नो कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फॉर क्वेश्चन नंबर 61 वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मंडल्स ऑफ ऋग्वेद वॉज डेडिकेटेड टू सोम? दैट इज 9th। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ कोर्टियर ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के समय जो है वो कोर्टियर कौन थे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज हु फाउंडेड द संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस? संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस फाउंडेड बाय ऑप्शन ए जोनाथन डंकन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, बेतवा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन यूपी? यूपी के अंदर जो नेशनल पार्क है दैट इज ऑप्शन सी दुधवा नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड? डेंसली पॉपुलेटेड है वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्गेस्ट स्पेल ऑफ मॉनसून रेन्स? देखिए अगर हम जनरल देखें तो मॉनसून जो है वो सबसे ज़्यादा होगा आपका मौसनरम में, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है इन मेघालय, लेकिन एज पर दीज ऑप्शंस आई थिंक द आंसर वुड हैव बीन महाराष्ट्र। बाकी वेट फॉर ऑफिशियल। नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज का जो हेड क्वार्टर है दैट इज इन जयपुर। वेन वॉज सुभाष चंद्र बोस सेलेक्टेड इन इंडियन सिविल सर्विसेज? में वो सेलेक्ट हुए इन ईयर 1920। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज हैड ऑल्सो वर्कड एज अ क्लर्क? वो देहरादून में क्लर्क के रूप में भी थे, रास बिहारी बोस। हु वॉज ऑल्सो नोन एज आंध्रा भोज? कौन जो है वो ऐसे पर्टिकुलर रूलर हैं जिनका नाम आंध्रा भोज भी था? कृष्णदेव राय। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट लाइफ सेंटेंस इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? में वो कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्हें लाइफ सेंटेंस जो है वो दिया गया? दैट इज सचिंद्रनाथ सन्याल। नेक्स्ट, बागनाथ टेम्पल जो कि बागेश्वर में है वो किन दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पर सिचुएटेड है? सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज सरयू एंड गोमती। फॉर क्वेश्चन नंबर 76 आई डोंट नो कि इसका क्या आंसर होगा, सो आई सजेस्ट कि आप वेट करें ऑफिशियल आंसर की के लिए। नेक्स्ट इज वेयर डिड सर सेंट जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेब्लिश हिज ऑब्जर्वेटरी? सेंट जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेटरी एस्टेब्लिश करी इन मसूरी। नेक्स्ट इज फर्स्ट लेपर असाइलम जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था इन ब्रिटिश कुमाऊं रीजन में इन अल्मोरा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 79, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच? कौन सा इनमें से इनकरेक्ट मैच है? सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्नामेंट धागुला पॉपुलर इन उत्तराखंड इज वर्न? कहाँ किस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ये पहना जाता है? दैट इज ऑप्शन ए नेक।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गुरुद्वाराज इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड में नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज पौंता साहिब. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोन इन खारिफ सीजन. खारिफ सीजन में ग्रो नहीं किया जाता. बार्ले एंड मस्टर्ड. ऑप्शन ए. द लीडिंग मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. मैंगनीज जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? इन MP. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन. न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है खोपोली. नॉट नोन फॉर सिल्क टेक्सटाइल. सिल्क टेक्सटाइल के लिए जाना नहीं जाता. किस रीजन को? रत्नागिरी को. रत्नागिरी इज इन उड़ीसा. नेक्स्ट, कातरमल टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी. किस डीटी, किस भगवान के लिए कातरमल टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है? सो डेडिकेटेड टू सन. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन उत्तराखंड. उत्तराखंड की ट्राइब नहीं है, दैट इज भील. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 88. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर. आपको बताना है, इन्हें करेक्ट मैच करना है बेसिकली कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है और किस तहसील या किस पर्टिकुलर रीजन में जो है वो फाउंड की जाती हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 89. यहाँ आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच. कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है कि जो चर्च है वो उस जगह पर उस पर्टिकुलर टाउन में नहीं है. दैट इज सेंट जॉन्स विल्डरसन इज नॉट इन नैनीताल. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए बहुत ध्यान से पढ़ें कि इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट पूछा है, क्या पूछा गया है आपसे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ब्रिटिश कमिश्नर्स ऑफ कुमाऊं इज करेक्ट. आपको बताना करेक्ट सीक्वेंस, दैट इज ऑप्शन डी. The painting Vipralabdha Nayika is a work of which artist of Gharwal School of Painting? So correct answer is option B, that is Molaram. Where was first sanatorium of tuberculosis is opened in Kumaon? कुमाऊं में पहला जो sanatorium है tuberculosis के लिए, TB के लिए, वो establish हुआ in Almora. Next is where was the first magnesite factory established in उत्तराखंड. उत्तराखंड के मैग्नेसाइट फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है? इन झिरोली. 94. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच. आपको बताना है जो सेंचुरी है वो उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, इनकरेक्टली जो मैच है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज राजाजी नेशनल पार्क. नेक्स्ट, नंदराज जाट इज हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स. दैट इज ऑप्शन डी, 12. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच. आपको बताना है इनकरेक्टली मैच क्या है. सो ऑप्शन डी. नेक्स्ट, पंचेश्वर डैम इज प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर. किस रिवर के ऊपर ये प्रपोज है टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन? रिवर काली. हु वॉज द फर्स्ट वुमन ऑफ उत्तराखंड टू बी इम्प्रिजन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिश्नी देवी शाह. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज ऑफ उत्तराखंड ग्रो एट अ लोअर ऑल्टीट्यूड. एक लोअर ऑल्टीट्यूड पर जो है वो ये पेड़ होते हैं. दैट इज ऑप्शन सी, साल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच. आपको बताना है. सो द करेक्ट आंसर इज बनबासा, यमुना. ये इनकरेक्टली मैच है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीरीज़ डी जो है उसके 100 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया. एंड एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस हैं दीज आर बेस्ट अप टू माय नॉलेज. हो सकता है कि जो ऑफिशियल आंसर की हो उसमें कुछ क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं. सो आप वेट करें ऑफिशियल आंसर की का कुछ क्वेश्चंस के लिए. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से हमने पेपर 1 को डिस्कस किया है सभी क्वेश्चंस को, इसी तरह से जो लॉ का एग्ज़ाम का पेपर था, पेपर 2 जो है आपका, उसको भी अगर आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम समझ सकें कि आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं आपके लिए लॉ पेपर के लिए भी. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू सपोर्ट अस. एंड अगर आपको आंसर की का PDF चाहिए सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. वहाँ से आप आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर नाउ.